In the name of Allah, gracious and merciful. Dear student, you are with Muhammad Kamran and today we are going to study about the groups. लास्ट टाइम हमने जब पीरियड पढ़ा तो हमने बात ग्रुप्स की भी की थी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल वो बेटा जिसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है हमारी आसानी के लिए, स्टडी के लिए, उसको अगर आप गौर से देखें तो उसमें ऊपर से नीचे यूं करके एलिमेंट्स के कॉलम्स बने हुए हैं जिन्हें कहते हैं अमूदी कॉलम्स, इन्हें ग्रुप कहते हैं। फिर हमने पीरियड भी पढ़ा था। पीरियड क्या होंगे कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाएं, हॉरिजॉन्टल रोज मौजूद है, ये रोज पीरियड कहलाती हैं और ये दिस इज कॉल्ड एज ग्रुप। और यही आज हमारा क्या है, टॉपिक ऑफ स्टडी कि ग्रुप क्या होते हैं। तो पता ये चला, सिंपली डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज ग्रुप, इन्हें हम ग्रुप कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं कुछ ग्रुप्स आपके साथ डिस्कस करूं, मैं आपके साथ कुछ बातें आपको जो बहुत ज़रूरी है याद दिलवाना चाहता हूं। आपने ये बात पढ़ी थी कि जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर पहली बात ये पढ़ी थी कि एटॉमिक नंबर, जिसको मैं सिंबल से लिख रहा हूं, और एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है बच्चों, जी होता है। एटॉमिक नंबर का सिंबल हमारे पास होता है जी। एटॉमिक नंबर ग्रुप के अंदर रेगुलरली इंक्रीज नहीं करता, यानी इसका एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, 1 3 11। इट्स नॉट अ सिमेट्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दिस इज अ रेगुलर इंक्रीज। इट्स अ ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, बट देर इज नो रेगुलर इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। मैं रिवाइज करवाता चलूँ, एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन हो। तो जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतना ही उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, 1। ये चैप्टर 1 का टॉपिक है, वी विल नॉट डिस्कस इन डिटेल। तो पहली बात जो हमने पढ़ी कि एटॉमिक नंबर ग्रुप के अंदर रेगुलरली इंक्रीज नहीं करता। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप के अंदर कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है बच्चों, ये पहले ग्रुप के बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। शेल क्या होता है, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। शेल वो एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनमें एटम के न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, गर्दिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल्स में गर्दिश करते हैं। तो बच्चों ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आपका कोई घर है अपना, उस घर के डबल स्टोरी भी हो सकता है, ट्रिपल स्टोरी भी हो सकता है, 1 मंजिला मकान, 2 मंजिला मकान, 3 मंजिला मकान। ये जो मंजिलें हैं ना, ये शेल हैं। जैसे ये मैंने आपके सामने जो एटम बनाया है, ये 2 मंजिला एटम है, इसके 2 शेल हैं। तो डियर स्टूडेंट, इनके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी घर की छत पे आउटर मोस्ट शेल, बाहर वाला शेल, वैलेंस शेल, उनमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के बाहर भी, लिथियम के बाहर भी, सोडियम। इस पूरे ग्रुप के बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इनके 2, ग्रुप 13 के 3, करते 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 बात आती है ग्रुप 18, तो उनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने ग्रुप की बात की कि उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कांस्टेंट। याद रखें ग्रुप के अंदर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, वजह क्या है
आप अच्छी तरह जानते हैं कि ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं केमिकल या फिजिकल, किसी भी एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, जब इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं तो ये ग्रुप बनाते हैं एक फैमिली, एक ख़ानदान, एक फैमिली बना लेते हैं। जैसे ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, ये एक मज़ीद और फैमिली है। इस तरह ये ग्रुप्स क्या बना लेते हैं, फैमिलीज बना लेते हैं। अब हर फैमिली का कोई ना कोई नाम है। ग्रुप वन इसको कहते हैं अल्कली फैमिली, इसको कहते हैं अल्कली फैमिली। अल्कली क्यों कहते हैं? पुराने ज़माने में बर्तन राख से धोए जाते थे, ऐश, और अरबिक में अल्कली ऐश को कहते हैं। और उस ऐश या राख में ये कुछ एलिमेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में, अमाउंट में पाए जाते थे, इसलिए इस पूरे ग्रुप को क्या नाम दे दिया गया, अल्कली मेटल। इसी तरह ये बेरिलियम वाला ग्रुप है, इन्हें कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ से ही पता चल रहा है कि ज़मीन की जो साख्त है उनमें इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फिर बेटा सिंपली बी फॉर बोरॉन फैमिली, सी फॉर कार्बन फैमिली, एन फॉर नाइट्रोजन फैमिली, ओ फॉर ऑक्सीजन फैमिली, एफ फॉर हरगिज नहीं, फ्लोरीन फैमिली नहीं, इसका नाम है हैलोजन। कौन सा जिन? हैलोजन। अब इनको हैलोजन क्यों कहा जाता है? बच्चों याद रखें, लफ्ज़ हैलो का मतलब होता है साल्ट, और जिन निकला है जनरेटिंग से, प्रोड्यूस से। तो जब ये किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट बनाते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल है NaCl। तो ये हैलोजन साल्ट फॉर्मिंग फैमिली है। और एंड पे आ गई है नोबल गैसेस की फैमिली, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो ये नोबल गैसेस की फैमिली है क्योंकि दे आर लीस्ट रिएक्टिव, शरीफ हैं, नोबल हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। तो ये थी पीरियोडिक टेबल में फैमिलीज। लेकिन एक बात बड़ी गौर तलब है, ये 2 के बाद मैंने 13 लिखा है, मैंने इसके बाद 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स को नहीं लिखा। 3 से लेकर 12 तक मैंने एलिमेंट्स को नहीं लिखा। क्यों? वजह बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक बात सुन लें। ये जो मैंने आपके सामने इधर लिखे हुए हैं एलिमेंट्स, इसमें ग्रुप 1 और 2, ये दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट, और ये सारे 13 टू ऑनवर्ड दे आर पी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसा क्यों है? सैलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारा एक लेक्चर मौजूद है, आप उसको अगर स्टडी कर लें, उसके आखिरी टाइम में हमने ब्लॉक्स का बताया हुआ है। मैं जस्ट टच दे देता हूँ यहाँ पे। एस ब्लॉक जिनका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सब शेल में आता है। सब शेल मेन एनर्जी लेवल के अंदर भी जो हैं वो एनर्जी लेवल्स होते हैं। हम क्या कहते हैं कि जैसे घर में पोर्शन के अंदर कमरे होते हैं, ऐसे शेल के अंदर भी क्या होते हैं, सब शेल। उससे छोटे एनर्जी लेवल, ये मेन एनर्जी लेवल है, इनसे छोटे एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहते हैं, सब शेल। और वो 4 है, S P D F। तो अगर इलेक्ट्रॉन S में मौजूद है वैलेंस तो वो S ब्लॉक है, P में मौजूद है तो वो P ब्लॉक है। हाँ, खास बात ये है, इन सब को S और P ब्लॉक को, S और P ब्लॉक जो है इन्हें हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉर्मल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका अंदर वाला शेल ये बाहर वाला है और ये अंदर वाला, I फॉर इनर, O फॉर आउटर। और इनका इनर जोन सा होता है वो कंप्लीट होता है और आउटर अभी कंप्लीट हो रहा होता है, अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। ये नॉर्मल है। लेकिन ये 3 to 12 जोन से हैं, 3 to 12 इन्हें एबनॉर्मल एलिमेंट नहीं कहते, इन्हें कहते हैं
ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल। क्यों? क्योंकि इनका जो इनर सब शेल है वो क्या होता है, अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, मुकम्मल होने के मराहिल में होता है। नॉर्मल में आउटर मुकम्मल नहीं हुआ होता और ट्रांजिशन में अंदर वाला इनर अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। डियर स्टूडेंट, आज हमने ग्रुप्स के मतलब डिटेल से बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।